जैन साथियों, चलिए मैं आज आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। ये आपका है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब देखिए इंस्टॉलमेंट का जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, वो आपका साधारण ब्याज पर आधारित और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित दोनों तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि साधारण ब्याज पर आपका इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए इंस्टॉलमेंट क्या होता है, तो आपको कभी फ़ोन जो लोन पर लिए होंगे तो आपको पता लगा होगा। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु आपका 1500 का है, ठीक है, कोई वस्तु मान लीजिए 1500 का है। अब अभी तुरंत 1500 रुपये पेड करते हैं तो आपका इसका प्राइस 1500 ही है, लेकिन कहते हैं कि हम इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि ये आप 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। ठीक है, इसे 1500 का वस्तु को 3 इंस्टॉलमेंट में आप खरीदते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपको 500 का ही आएगा तो 5 या 1500 हो जाएगा, होगा नहीं। इस पर ब्याज भी लगता है, आपको इसी को इंस्टॉलमेंट में आपको नहीं बांटेगा, तब इस पर ब्याज भी वो ऐड करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपको 600 का बना दिया। ठीक है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका 600 का बना दिया, तो देखो देखा जाए तो आपका 600 छत्री 1800 रुपये आपको लग रहा है, लेकिन है सामान कितना का, 1500 का। तो इसमें 300 जो एक्स्ट्रा है वही क्या है, वो ब्याज है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में जो किसी चीज़ को हम खरीदते हैं ना, तो उस पर ब्याज भी लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना सामान आता है उतना ही मिलता है मुझे, उस पर ब्याज भी लगता है। तो इसमें यही आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे वैसे वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आपका जो क्वेश्चन है वो आपका साधारण ब्याज पर आधारित है। ठीक है, साधारण ब्याज पर आधारित है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि 5% साधारण ब्याज, यहाँ लिख भी दिया है, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,750 रुपये की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगा। ठीक है, वार्षिक किस्त क्या होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि रेट है आपका 5%। ठीक है, रेट है 5%, और आपको समय दिया है कितना, 4 वर्ष, समय दिया है 4 वर्ष, और आपको कितना रुपया देना है, तो 10,750 रुपया देना है। तो करा प्रत्येक किस्त कितना का होगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो हम मुझे कितना का देना होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्याज आपका क्या है, साधारण ब्याज दर है। ठीक है, तो वैसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर 4 वर्ष का समय दिया है, यानी प्रत्येक वर्ष या क्या करें, वार्षिक किस्त, यानी 1 साल पर आपका किस्त है, तो 4 वर्षों में कितना किस्त होगा, 4 किस्त होगा। तो उसका बनाने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए रेट कितना आपका 5% है। ठीक है, मान लीजिए आपका 100 रुपया है पहला साल, तो अगले साल 5% इस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो कितना होगा आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल 5 रुपया क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो 105 में 5 जोड़िएगा तो 110 आएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या कीजिए, फिर इसमें 5% क्या लगेगा, तो आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज है, इसीलिए उस पर ब्याज जो काउंट होता है ना, वो आपका मूलधन पे ही काउंट होता है, तो 100 पे ही काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कितना बार लिखेंगे, जितने इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो ये वार्षिक किस्त है, वार्षिक किस्त पूछ रहा है आपका, 4 साल का समय दिया है, इसका मतलब 4 इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो इसको ना 4 बार ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इस सभी को जोड़ दीजिए, सभी की ऐड कीजिए, तो 5 5 10, 1 1 2 1 3, और ये आएगा आपका 4, तो कितना आया, 430 आया। अब समझिए कौन सा क्या चीज़ है उसको समझिए। ये जो 430 है ना, ये आपका कुल देय राशि है। ठीक है, जो आपको चुकाना पड़ेगा, कुल देय राशि है जो आपको चुकाना पड़ेगा। और ये जो शुरू में हम 100 लिए थे, ये क्या है, ये आपका प्रत्येक किस्त है। ठीक है, ये जो है आपका ये प्रत्येक किस्त होता है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, और ये जो ऐड करके आता है वो आपका होता है कुल देय राशि। अब चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है कि 10,750 रुपया जो है ना देय राशि है, यानी 10,750 मुझे देना है, जबकि यहाँ पर देय राशि कितना है,
430 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही आपका 430 जो है वो किसके बराबर है, तो 10,750 पार्ट के बराबर है। ठीक है, इतने के बराबर है। 430 जो है 10,750 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो ये जो शुरू में आपका है ना 100, यही प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, तो हमें 100 पार्ट निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इतना लिखने नहीं जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं कैसे, देखिए डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया था, हमें देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है आपका कुल देय राशि कितना दिया है, 10,750 दिया है। 10,750 है कुल राशि। यहाँ पर कुल देय कितना है, तो ये आपका 430 है। तो 430 में भाग दे देंगे तो ये एक पार्ट आ गया, और हमें चाहिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जगह कितना है 100 है, तो हम गुना 100 से कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 1010 कट जाएगा, 1010 कट जाएगा, और इसको 43 से डायरेक्ट काटिए। ठीक है, 43 से कटिएगा तो ये आपका आएगा यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका कितना, 250 रुपया। ठीक है, तो ये आपका प्रत्येक किस्त कितना आया, 250 रुपया। ठीक है, सॉरी 250 नहीं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ 2 जीरो है ना, सॉरी 2500। ठीक है, कितना आया, 2500 आया। ठीक है, तो आपका यह ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए इसी टाइप का अगले क्वेश्चन को हम हल करते हैं, तब और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन सेकंड है। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, और ये भी साधारण ब्याज पर आधारित है। यहाँ दिया है 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1740 की राशि देय है, यानी इतना राशि देना है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। क्या करना है मुझे, यहाँ पर रेट कितना दिया है आपका, रेट दिया है 8%। वार्षिक किस्त पूछ रहा है आपका, यहाँ पर समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। इसका मतलब है 5 किस्त बनेगा, क्योंकि वार्षिक कार्ड आपको जब 5 किस्त बनेगा तो हम क्या बोलते हैं, शुरू में कितना लेना है, 100 लेना है। अगले साल इसका 8% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। इसके अगले साल फिर 8 जुड़ेगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर अगले साल इसमें 8 ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज में आप जानते हैं ना, प्रत्येक साल 8% ही ब्याज मिलेगा है। तो आपका 108 हुआ, 116 हुआ, फिर इसमें 8 जोड़िए तो कितना आएगा, 124 आएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या कीजिए, 8 जोड़िए तो कितना आएगा, 132 आएगा। ये तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक आपका पूरा किस्त समाप्त ना हो। 5 वर्ष था तो 5 को किस्त बनेगा, वार्षिक किस्त तो 1 2 3 4 5, इसीलिए हम 5 बार लिखेंगे। ठीक है, अब क्या किए, सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा 6 4 10 8 2 10, यानी 10 10 20 आएगा, हासिल 2, 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 2 8 आएगा और 5 आएगा। ये कितना आया, 580 आया। तो 580 आया तो ये क्या है, कुल देय राशि। आपको पहले बता चुके हैं, कुल देय राशि मुझे इतना देना होगा। और ये जो 100 है वो क्या है, ये है आपका प्रत्येक किस्त है। ठीक है, प्रत्येक किस्त है ये आपका 100। तो मुझे 580 भाग दिया है, कितना दिया है, 1740 दिया है। तो हम मुझे 100 पार्ट निकालना है, तो हम सीधे आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो ये देखो, ये जो आपका 1740 जो है वो किसके बराबर है, 580 के बराबर है। तो 580 के बराबर है, 580 से हम भाग दे देंगे तो एक पार्ट आपको निकलेगा। ठीक है, और प्रत्येक किस्त यहाँ क्या है, 100 है, तो उसमें हम 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से आपका प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए, 0 0 को काट दीजिए, 0 0 से कट जाएगा, और 58 को 3 से गुना कीजिए तो आपका 174 आएगा। ठीक है, 174 आएगा। तो यहाँ पर हम आपका कितना आ गया, 300 आ गया। कितना आ गया, 300 आ गया। तो प्रत्येक किस्त कितना आ गया, 300। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर यदि किस्त वाला प्रश्न आए तो आपको इसी तरह से बनाना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड का आपका कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण को भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। फिर सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर रेट कितना दिया है, 12% दिया, रेट 12% दिया है, समय दिया आपको 3 वर्ष और वार्षिक किस्त है, इसीलिए किस्त भी कितना होगा, 3 ही किस्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लेंगे, फिर रेट 12% है तो इसका 12% इसमें ऐड कीजिए, कितना होगा, 112 हो जाएगा। फिर अगले साल 12 क्या होगा, ब्याज आएगा, तो इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा, 124 आएगा। 3 वर्ष का 3 ही किस्त है, इसलिए 3 ही बार लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो 4 2 6 2 1 3 1 3। फिर ये 336 क्या है, ये कुल देय राशि है जो चुकाना है, ठीक है। और ये 100 क्या है, ये प्रत्येक किस्त का वैल्यू है, ठीक है, प्रत्येक किस्त है। तो हमें क्या चाहिए, प्रत्येक किस्त चाहिए, यानी क्या दिया है, तो 10,920 दिया है, यानी ये 336 के बराबर है, कितना, 10,920। तो हम यहाँ से एक पार्ट निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, तो 10,920 जो है वो किसके बराबर है, 336 के बराबर। तो यहाँ से एक पार्ट कितना आएगा, 336 से डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट आ जाएगा। और प्रत्येक किस्त कितना है, 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देखो, इसको आप काटिएगा ना, इसको डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपका आएगा 32.5 आएगा, और उसमें 100 से गुना कीजिएगा, तो ये आपका आएगा कितना, 3250 आएगा, 3250 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 का आपका कि कितनी वार्षिक किस्त पर, कितनी वार्षिक किस्त 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज प्रति वर्ष दे 3658 रुपये ऋण को समाप्त करेगी। यानी टोटल ऋण कितना, 3658 है। करेक्ट, प्रत्येक किस्त कितना होगा यदि 12% साधारण ब्याज दर हो, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें रेट देख लीजिए कितना है, 12% है, और समय आपको कितना दिया है, समय दिया है आपका समय दिया 4 वर्ष, और प्रत्येक वर्ष पर किस्त आपका है, यानी 4 किस्त हो जाएगा। जब 4 किस्त होगा तो 4 बार लिखिए, 100 है, 12% आपका रेट है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा। फिर इसमें 12% जोड़िए, 124 आएगा। फिर इसमें 12 जोड़िए तो 136 आएगा, ठीक है। आप फिर सबको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। 4 बार लिखें इसलिए क्योंकि 4 वर्ष है, यानी 4 किस्त है, इसीलिए इसको जोड़ेंगे। 6 4 10 तो 12, 3 2 5 1 6 1 7, और यहाँ आएगा 4, तो कितना है, 472 आया। यही आपका कुल देय राशि होता है, बता चुके हैं। तो 472 कुल देय राशि है, और यहाँ पर कुल देय राशि कितना है, 3658 है। तो यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, 3658 बट्टे हम कर दे कितना, 472, यहाँ से एक पार्ट आ जाएगा। और प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त यहाँ पर कितना है, 100 है, तो गुने हम 100 कर देंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। प्रत्येक किस्त आपका यहाँ से आ जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो दिखा देते हैं आपको, क्या कीजिए, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 से कीजिए 4 एकन 4, फिर यहाँ पर 4 एकन 4, 8 चौक 32, 4 से करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 चुका 100, ठीक है। अब क्या कीजिए, 2 से काटिए, तो आएगा आपका 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2 से काटिए, यहाँ पर आएगा 1829, ठीक है, 1829 आएगा। अब 59 से इसको काटिएगा ना, तो ये आपका 31 आएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आ जाएगा 31 गुने 25, 31 गुने 25, तो ये आप आएगा कितना, 775 आएगा। 775 किस में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का जितने भी किस्त वाला प्रश्न होगा सभी को इसी तरह से हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका इसी पे बेस्ड है, बनाइए आप लोग। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 भी सेम है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में देय राशि कितना है, 26,160 है, यानी कुल ऋण कितना है, 26,160 है। तो करा कि वार्षिक किस्त क्या होगा, यानी प्रत्येक किस्त क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे रेट दिया है कितना, 6% दिया है, ठीक है। समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, और वार्षिक किस्त है, इसलिए किस्त की संख्या भी कितना होगा, 4 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 लेंगे, इसका 6% ऐड कीजिए तो कितना होगा, 106 होगा। फिर इसमें 6% ऐड कीजिए 100 का, तो क्या होगा, 6 6 12 होगा। फिर 6 इसमें ऐड कीजिए
18 होगा। कितना किस्त था, 4 वर्ष का, तो 4 किस्त होगा, तो 4 बार लिखेंगे। फिर सबको ऐड कर दीजिए, 8 2 10, 10 6 16, 1 1 2 1 3, और यहाँ पर आएगा 4, तो कितना आया, 436 आया। अब फिर आपको बता चुके ये 436 क्या है, कुल देय राशि है, और यहाँ पर मुझे कुल देय राशि कितना दिया है, 26,160। तो 26,160 जो है वो कुल देय राशि है। ये किसके बराबर है, 436 के बराबर। यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लिए, और प्रत्येक किस्त आपको बताई थी ये 100 होता है शुरू वाला, तो ये आपका गुने 100 कर देंगे, तो यहाँ से आपका प्रत्येक किस्त का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर सिंपल है, देखो इसको आप डिवाइड कीजिएगा ना तो 6 मरते लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 पर 3 0 यानी 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन अभी तक हम बनाए हैं सारा का प्रोसेस एक ही है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 4% साधारण ब्याज, 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कौन सी राशि देय है, तो वार्षिक किस्त 400 होगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ना वार्षिक किस्त दिया हुआ है और आपसे कुल देय राशि पूछ रहा है, कुल ऋण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस हम बनाएंगे। रेट कितना है यहाँ पर, 4% आपका रेट है। समय कितना है आपका, 3 वर्ष है, और वार्षिक किस्त है, इसलिए किस्त की संख्या भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो 3 होगा तो कैसे लिखेंगे, 100, इसमें 4% जोड़िए तो 104 आएगा, फिर इसमें 4 जोड़िए तो 108 आएगा। ठीक है, 3 किस्त है इसलिए 3 बार लिखेंगे। ऐड कीजिए, 8 4 12, हासिल 1 यहाँ आएगा और 3, ये कितना आया, 312 आया। अब ध्यान दीजिए 312 जो आया वो क्या है, यही आपका कुल देय राशि है। ये क्या है, कुल देय राशि है। और ये जो 100 है शुरू वाला, ये क्या है, ये प्रत्येक किस्त का वैल्यू है। आपको हम पहले बता चुके हैं, प्रत्येक किस्त का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, हमें प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया है, यानी ये हमें 100 पार्ट का वैल्यू दिया है, कितना है, 400। तो 100 का वैल्यू 400 है, तो एक का मान कितना होगा, 400/100। हमें चाहिए कुल देय राशि, कुल देय राशि कितना, 312 है, तो उसमें हम 312 मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया कितना, यहाँ से मेरा आंसर आ गया कितना, तो 2 0 2 0 कट जाएगा, ये आपका 4 × 312, तब आएगा 12 और 12 चौक 48, तो 1248 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1248। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्रोसेस एक ही है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 7 कर आपका, यदि ऋण 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में देय हो तो 800 रुपये की 6 समान किस्तों में ऋण की कितनी राशि में चुकाई जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, आपका रेट दिया है आपका कितना, 5% रेट दिया है, और 6 वर्षों में 6 किस्त पर चुकाएंगे, यानी प्रति वर्ष का किस्त है, 6 वर्ष में 6 किस्त पर इसको चुकाना है। ठीक है, तो कह रहा है आपका, और आपका देखिए यहाँ प्रत्येक किस्त दिया है कितना, 800 रुपया, यहाँ भी प्रत्येक किस्त का मान दिया है, तो लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष में 6 किस्त है, तो कोई बात नहीं, तो पहला 100 लेंगे, फिर इसमें 5% ब्याज जुड़ेगा 105 होगा, अगले साल फिर 5 जुड़ेगा 110 होगा, फिर 115 होगा, फिर अगले साल 5 जुड़ेगा 120 होगा, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, एक बार और लिखेंगे 6 किस्त है इसलिए 6 बार लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिए, सबको ऐड कीजिए, 5 5 10 5 15, 1 सेकेंड, सबको ऐड करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 15, 5 15, और 2 2 4 5 6 6 6 1 7 आएगा, और ये कितना है, ये 6 है, तो 675 आया, कितना आया, 675 आया। अब देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है 800 रुपये प्रत्येक किस्त दिया है, तो प्रत्येक किस्त कौन है, ये 100 वाला,
ठीक है, यानी 100 पार्ट का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 800 रुपया दिया है, और कुल देय राशि पूछ रहा है आपका 675 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 800/100, एक पार्ट का मान आ गया, गुने हमें चाहिए क्या, तो कुल राशि चाहिए, तो 675 आपका कुल देय राशि है, तो 675 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 8 गुने 675 आएगा। अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा ना, तो ये आपका आएगा कितना, 5400, कितना आएगा, 5400 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। यदि किसी को अब भी दिक्कत लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है समझने में, ठीक है, तो आप मुझे ना अलग से आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगा आपको कोई भी क्वेश्चन में, मुझे आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना नंबर देता हूँ आपको, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन क्या आपका कि कौन सी 5 माही किस्त 94,500 के ऋण को एक वर्ष में, यहाँ एक वर्ष नहीं होगा, यहाँ 1/4 वर्ष होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, समय की जगह 1/4 वर्ष की जगह में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। इन प्रश्न ये कर आपका यहाँ पर अब आपका किस्त जो है ना, ये आपका वार्षिक किस्त नहीं है। इससे पहले हम जितने भी प्रश्न बनाए थे सभी में क्या था, वार्षिक किस्त दिया था, इसीलिए जितना समय था उतना ही किस्त भी होता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो किस्त है ना वो आपका 5 माही है, वार्षिक नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले क्या कीजिए ना, रेट को लिखिए। रेट क्या है आपका, रेट है 12%। ठीक है, अब 5 माही है, इसका मतलब है कि 5 माह पर ही किस्त जमा करना होगा। इसका मतलब है कि 5 माह के बाद ही आपका ब्याज क्या होगा, इसमें जुड़ने लगेगा। ठीक है तो साधारण ब्याज ही है, लेकिन 5 माह पर ही किस्त है आपका, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम कि ये जो 12% दर दिया है वो क्या है, एक वर्ष का है। क्या कर लिखा है, 12% प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष का क्या है, तो आपका ये दर है। हमें चाहिए 5 माह का, क्योंकि 5 माह ही का रहा है। देखो एक साल का दर कितना है, 12%। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो एक महीना का दर कितना हो जाएगा, 12/12। ठीक है, यहाँ है 5 माही, इसलिए हम 5 महीना का रेट निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 5% आएगा। समझ रहे हैं, तो 5 माही पर हम देखें रेट निकाल कर कितना आया, 5% आया। अब देखिए समय क्या है हमें दिया हुआ है, तब तो देखेंगे कितना किस्त बनेगा। समय दिया है 1/1/4, उसको बदलिए तो आएगा आपका 4 5, 5/4 आएगा। ठीक है, 5/4 इतना क्या है, ईयर है। ठीक है, अब देखिए 5/4 ईयर है, हमको पता है कि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो हम इसको महीना में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 12 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 4 × 12, तो यहाँ समय कितना आ गया, 15 माह आ गया, 15 माह आ गया। अब बताओ 5 माह ही किस्त देना है, तो 15 माह में कितना किस्त होगा, एक चीज बताओ, 15 माह में कितना किस्त बनेगा, कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा। ठीक है, देखो तो 15 माह में, ठीक है, 5 माह पर आपको इंस्टॉलमेंट देना है, तो 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा, 3 किस्त बनेगा। ठीक है, समझ रहे ना, क्योंकि 5 माह ही आपको जमा करना है, 15 माह है, तो 15 माह में आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 किस्त आएगा, इन 3 किस्त में उसे जमा करना है। रेट कितना है, फाइनली 5% है, साधारण ब्याज पर है। तो अब क्या करेंगे हम, बस वही तरीका, 100 लेंगे। ठीक है, 5% है तो इसका 5% ऐड कीजिए, अगले में कितना आएगा, 105 आएगा। फिर 5% ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, 3 ही किस्त है, 3 ही बार में लिखेंगे, और ऐड कीजिए, 5 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, कितना आया, 315 आया। कितना आया, 315 आया। तो 315 क्या है, कुल देय राशि है, पहले बता चुके हैं। और ये 100 क्या है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है आपका 100। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। कुल देय राशि दिया हुआ, कितना दिया है, तो 94,500। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर निकाल रहे हैं।
अब देखो जो दिया है हमको 94,500 जो दिया है वो किसके बराबर है? 315 के बराबर, क्योंकि यहाँ दिया है कुल देय राशि कितना है? 315। हमें चाहिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है? 100 है, ठीक है। तो गुने हम 100 कर देंगे, मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? देखो इसको काटिए किससे? 3 से, तो 3 से आपका कट जाएगा, 3 3 9 आपका आते हैं 45, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा आंसर? तो 3 पर 4 जीरो आएगा, 3 पर 4 जीरो आएगा, यानी 30,000, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना आया? 30,000, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है मेरा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9 जो है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो सभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न आएगा। तो साधारण ब्याज पर ना इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंस्टॉलमेंट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप का आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 9 कर आपका कि एक सेल फोन 600 रुपये या 300 रुपये की नगद तत्काल भुगतान के साथ 2 महीने के बाद 360 रुपये के भुगतान करने पर उपलब्ध है, ठीक है। तो कह रहा है इस योजना के तहत ब्याज दर कितनी है? पहले समझिए। कह रहा है क्या कि कोई वस्तु आप ले रहे हो ना, तो यदि आप अभी पूरे कैश देंगे तो कितना में देगा? 600 में देगा, ठीक है। अभी आप पेड करेंगे तो 600 में देगा। यदि आप अभी पेड नहीं करते हैं लेकिन तत्काल रूप से आप इसका आधा भी यानी 300 रुपया अभी पेड करते हैं, तत्काल कितना पेड करते हैं? 300 रुपया पेड करते हैं, तो आपको 2 महीना के बाद आपको एक इंस्टॉलमेंट देना होगा, कितना का? तो 360 रुपया का, ठीक है। 360 रुपया का, समझिए 360 रुपया का देना पड़ेगा आपको इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ देखो जब इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 300 तो पहले लग गया, बाद में 360 लगा, तो टोटल कितना रुपया लग गया? तो हमें तो 660 रुपया लग गया, ठीक है। सामान था कितना का? 600 का ही था। तो जो 600 का वस्तु है वो मुझे कितना में दे रहा है? 660 में दे रहा है, जब इंस्टॉलमेंट में हम खरीदते हैं तब। तो इसका मतलब है ये जो 60 रुपया है वो क्या है? वो ब्याज है। ये जो 60 रुपया अधिक ले रहा है हमसे वो क्या है? तो वह ब्याज है। कैसा ब्याज है? तो साधारण ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज पर दिया ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 60 रुपया क्या आ रहा है? मुझे ब्याज आ रहा है। तो अब बताओ ये जो 60 रुपया ब्याज है वह इस 600 का ब्याज है कि ये 300 रुपया घटा देंगे जो बचेगा उस पर ब्याज है? देखो 600 रुपया तत्काल दे रहे थे टोटल, तो 600 लग रहा था उस समय, लेकिन उस समय हम 300 दे दिए, ठीक है। तब कितना लग रहा है? तो टोटल 660 लग रहा है। तो 60 रुपया वृद्धि हो रहा है, यानी 60 रुपया हमसे ब्याज ले रहा है। तो किस पर ये ब्याज लग रहा है 60 रुपया? ये 600 में से हम 300 घटा देंगे, क्योंकि 300 रुपया तो उसी समय दे दिए थे, बचा कितना? 300 रुपया, तो उसी पर ये 60 रुपया ब्याज लगा होगा, ठीक है। इसी पर ये 60 रुपया ब्याज लगा होगा, ठीक है। तो यानी इतना समझाने का अर्थ ये हुआ, ये 300 क्या है? तो ये 300 इसके लिए क्या है? मूलधन है। ये 60 रुपया क्या है? तो उसके लिए साधारण ब्याज है। समय दिया ही है 2 माह, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं किसमें? साधारण ब्याज में, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये होता है आपका मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। यहाँ हम पता किए तो 60 रुपया मुझे साधारण ब्याज आ रहा है, कितना पर? 300 पर ही, 600 पर मत निकालिएगा, 300 पर, ठीक है। गुने दर नहीं पता है, समय कितना है? तो 2 माह है। तो 2 माह को हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे तो ये साल में बदल जाएगा, ईयर में बदल जाएगा, बटे कितना होता है? 100 होता है। तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 छके 12, 3 से 3 दूनी 6। तो यहाँ से हम कोना कोने गुना करेंगे तो आर का मान आएगा आपका 60 दूनी 120%। तो रेट कितना आया यहाँ पर? 120% आया, ठीक है। 120% आया। समझ गए? नहीं समझे तो चलिए आपको फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। कैसे किया? यहाँ देखिए क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था
कि कोई वस्तु जब हम तत्काल तुरंत पेमेंट करते हैं तो वो 600 मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जब इस इंस्टॉलमेंट में हम जमा करते हैं तो पहले तो कह रहा तत्काल 300 रुपया आप जमा करो, ठीक है। तो उसी समय 300 रुपया जमा कर दिए। तब 2 महीना के बाद हमें और कितना जमा करना पड़ता है, 360 रुपया और जमा करना पड़ता है। तो इसका मतलब हो गया हमको, मुझे तो टोटल कितना जमा करना पड़ा, जब हम इंस्टॉलमेंट में लिए तो 660 रुपया जमा करना पड़ा, जबकि ये चीज़ था कितना का, 600 का था। तो यहाँ देखते हैं हम 60 रुपया मुझे क्या ले रहा है, 60 रुपया हमसे क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। कैसा ब्याज, साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज क्वेश्चन कह ही रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमसे ले रहा है कितना, 60 रुपया। तो एक चीज बताओ, ये 60 रुपया जो ब्याज बना है वो किस पर बना है, 600 बना है या 300 पर। देखो 600 का था भली, लेकिन 300 रुपया तत्काल तो उसमें दे दिए थे तुरंत, तो बचा कितना, 300 रुपया ही बचा। तो इसका मतलब है ये जो 60 रुपया ब्याज है ना, इसी 300 का ब्याज है 60 रुपया, ठीक है। कितने दिन का, तो 2 माह का, 2 महीना का, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लिए कि 60 रुपया साधारण ब्याज है, ठीक है। जब मूलधन आपका कितना हो, 300 हो, यहाँ गुने दर कर देंगे, समय कितना है, 2 माह है, 2 माह को हम ईयर में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर दिए, बटे 100 होता है, बस इसी को सिंप्लीफाई कर दिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से आर कितना आया, आर आया आपका 120%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर। क्वेश्चन 10 पर है, क्वेश्चन 10 भी आपका साधारण ब्याज पर आधारित है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन 10 का आपका, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे इतने रुपए का कर्ज उतार देगी। यानी यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है रेट कितना परसेंट, 12% दिया, ठीक है। और वार्षिक किस्त है, समय दिया है 3 वर्ष, तो किस्त भी कितना बनेगा, 3 किस्त बनेगा, क्योंकि वार्षिक किस्त है, ठीक है। तो हमको आगे कुछ सोचना ही नहीं है, बस 100 लिखिए, 12% ब्याज लगेगा, अगले साल 112 होगा, इसके अगले साल फिर 12% ब्याज लगेगा, कितना होगा, 124 होगा। 3 किस्त है इसलिए 3 ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिए, 4 2 6 2 1 3 और 3 कितना आया, 336 आया, 336 आया। ये जो 1260 है क्या है, कुल कर्ज है, यानी यही तो कुल कर्ज है, 360 कुल देय राशि पहले आपको बता चुके थे, यही होता। और ये जो होता है पक्का प्रत्येक किस्त होता है, हमसे प्रत्येक किस्त में पूछ रहा है। तो यही 336 का वैल्यू दिया है कितना, 1260। तो 1260 में हम क्या करेंगे, 336 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक पार्ट का मान आएगा, हमें चाहिए 100, ठीक है, 100 भाग जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, आप क्या कीजिए ना, इसको 4 से काटिए तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 4 चौक 16, यहाँ आएगा आपका 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको काटिए, क्या आएगा आपका, 1 सेकेंड, 8 दूनी 16, 1 सेकेंड, 4 से कटे, 4 चौक 16, ठीक तो है। इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 15 बढ़ते, ठीक है। डिवाइड कीजिए, 15 से कटेगा तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 15 गुने 25, 15 गुने 25 कितना होता है, 15 गुने 25 ये आपका होता है 375 होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा।